ओके तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के बारे में, जो कि हमने स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा था केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन का। और आपको पता है कि वो मैच कितना बढ़िया था। इवन काफ़ी लोग तो इसको ये भी कह रहे हैं कि वो 2021 का सबसे बेस्ट मैच है, या फिर बहुत लोगों के ओपिनियन में रॉ स्मैकडाउन में होने वाले इस साल के सबसे बढ़िया मैच में से वो एक है, या फिर सबसे बढ़िया मैच है। और इसमें ज़्यादा कुछ हम ऐसे डिबेट भी नहीं कर सकते, था बढ़िया मैच, बस सबको माननी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद सैमी ज़ेन का क्या हाल हुआ वो उन्होंने खुद बताया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। और जैसे कि आप लोग यहाँ पर सैमी ज़ेन के ट्वीट्स देख सकते हो भाई, मतलब अगर आप पूरी बॉडी देखो सैमी ज़ेन की, तुमको पता लग रहा है कि इस मैच में क्या उन्होंने झेला है। मतलब इतना ज़्यादा हमने वैसे वेपन्स का यूज़ भी नहीं देखा, मतलब ऐसे वो मतलब ज़्यादा नहीं होता वो कैंडो या फिर चेयर शॉट वाले जो बिल्कुल घसीट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग हाल देख सकते हो यहाँ पर सैमी ज़ेन का कितना बुरा हो रहा है। और क्लियर बताता है भाई, जब आपको तगड़े मैचेस डिलीवर करने होते हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत झेलना भी पड़ता है, और इसके लिए हमको सुपरस्टार्स को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, मतलब जितने बढ़िया मैचेस देते हैं। तो आपका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, मतलब क्या आपके हिसाब से ये 2021 का रॉ स्मैकडाउन में होने वाला सबसे बढ़िया मैच था? कॉमेंट सेक्शन में ये बात आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंज के सर पर बहुत ज़्यादा टारगेट आने शुरू हो चुके हैं। जैसा भी मैंने आपको रिसेंटली बताया था कि बिगी ने सिंपली इस बात को क्लियर कर दिया था कि भाई देखो, अगर मैं मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतता हूं, जो कि मैं जीतूंगा, तो मैं कोफी को तो चैलेंज करूंगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पर वो WWE चैंपियन होगा, लेकिन मैं चैलेंज करूंगा रोमन रेंज को। अब इस वाली लिस्ट में एक और सुपरस्टार शामिल हो चुके हैं, और ये रोमन रेंज के आप लोग कह सकते हो पुराने दुश्मन ही हैं। केविन ओवेंस आते हैं टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में, जहां पर यूजुअली पॉल हेमन होते हैं, लेकिन इस बार पॉल हेमन वहां पर नहीं थे, तो केविन ओवेंस टॉकिंग स्मैक के एपिसोड में आए। उन्होंने बात करी अपने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने की, और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे पॉल हेमन को कॉल लगा दिया, जो कि रोमन रेंज के स्पेशल काउंसिल हैं। और कॉल करके उन्होंने ये कहा कि देखो रोमन रेंज को तुम ये बात बता दो कि जैसे ही मुझे मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मिलेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मैं रोमन रेंज तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, और तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। सीधा सीधा ये वार्निंग थी। लेकिन पॉल हेमन का इस पर जो आंसर था वो सिंपली ये था, अच्छा कौन, लगता है तुमने रॉन्ग नंबर लगा दिया, और ये कह के उन्होंने जो है फ़ोन काट दिया। तो इससे क्लियर हमको पता लग रहा है कि भाई जो भी मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीतेगा, उसका इंटरेस्ट ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादा रोमन रेंज के अंदर है। पहले बिगीज वाली बात को बोल चुके हैं, अब केविन ओवेंस ने बोला। तो देखते भाई ब्रीफकेस जीतता कौन है, और अगर वाकई में रोमन रेंज के ऊपर वो बंदा कैश इन करने की सोच रहा है, तो क्या वो प्लान सक्सेसफुल होगा भी? क्योंकि जिस तरीके का हमको रोमन रेंज का कैरेक्टर देखने को मिल रहा है भाई, इस बंदे को हरा पाना काफ़ी मुश्किल है। तो देखते हैं इनके जो अरमान है, क्या मनी इन द बैंक के ब्रीफकेस जीतने के बाद वाकई में सच भी हो पाते हैं या फिर नहीं। स्मैकडाउन पर जो हमको ये पता चलता है कि क्लियर है अब रोमन रेंज और एज का ही मैच हो रहा है। सेथ रॉलिंस को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, तो इसके बदले में उनको दिया जाता है मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाइंग मैच। और आपको पता है नेक्स्ट वीक अगर सिजारो से जीत जाते हैं सेथ रॉलिंस, तो फिर उसके बाद उनको जो है मनी इन द बैंक के लैडर मैच में अपना स्पॉट मिल जाएगा, और इस तरीके से उनके पास मौका होगा कि घुमा फिरा के वो फिर से रोमन रेंज के सामने आ सकते हैं उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, उनको चैलेंज करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेथ रॉलिंस इस बात से खुश हैं कि उनको मनी इन द बैंक के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मतलब क्या वो जो उनकी गर्मी थी वो शांत हुई है? तो गाइज इसका आंसर है नहीं, क्योंकि स्मैकडाउन के एपिसोड में पहले तो सेथ रॉलिंस को हम लोगों ने देखा कि वो गुस्से में थे, उसके बाद एकदम से उन्होंने हंसने वाले अपने वो जो ईविल लाफ है वो दिखा दी। तो ऐसे समझ नहीं आया कि सेथ रॉलिंस क्या इस बात से खुश हैं या फिर नहीं। लेकिन ट्विटर के ऊपर उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया, और ये वाला आप लोग ट्वीट देख सकते हो। वो लिख रहे हैं यहाँ पर, ये सोनिया डेविल एडम पियर्स बंदे हैं कौन? इन बेवकूफ़ों को किसी ने डिसीजन मेकर्स बना दिया। मेरे को इस शो के ऊपर हमेशा अंडर अप्रिशिएट किया जाता है, और ये बात सेथ रॉलिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। यानी सेथ रॉलिंस का भी इस वाले गिमिक के अंदर पूरी कहानी ये है कि वो जितने बड़े स्टार हैं उनका वैसे यूज स्मैकडाउन के ऊपर नहीं किया जा रहा। वेल इस बात से मैं अग्री करता हूँ, सेथ रॉलिंस को एक बड़ा स्पॉट देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो गिमिक के अंदर लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ भी अपने आप में उनको एक टॉप लेवल का सुपरस्टार बना रही है, क्योंकि जो एक्चुअल में थिंग चल रही है उसी चीज़ को आप गिमिक के अंदर यूज़ कर रहे हो। मतलब ये होता है यार बड़े स्टार्स के अंदर। तो इस बात से हम लोग मान सकते हैं कि सेथ रॉलिंस गुस्से में ज़रूर है, तो इसे इंटेंसिटी के साथ अगर वो जाते हैं, सिजारो को हरा देते हैं, और उसके बाद अगर वो जीतते हैं ब्रीफकेस, तो भाई फिर तुम्हारे सामने होंगे रोमन रेंज, कर लेना कैश इन, और उसके बाद हम फैंस को देखने में भी काफ़ी मजा आएगा। तो इस समय ये कहानी चल रही है सेथ रॉलिंस के साथ। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर एक्टिव चैटर हो, एक्टिव चैटर इसके लिए होना ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रू मैकिंटायर ने ये कहा था कि हॉलीवुड के अंदर मेरे को चाहिए जॉन सीना से मैच। हॉलीवुड के अंदर इन द सेंस हॉलीवुड वाली जो रेसलमेनिया होने वाली है, उन्होंने कहा रॉक को तो मैं नहीं करना चाहूँगा चैलेंज, क्योंकि रोमन रेंज के साथ ऑलरेडी उसकी एक अच्छी कहानी बन सकती है। तो मेरे लिए यहाँ पर एक परफेक्ट फिट अपोनेंट हो सकते हैं जॉन सीना, और उन्होंने यहाँ पर जॉन सीना के साथ एक मैच करने की भी इच्छा जताई थी। अब इसके ऊपर खुद सी नेशन लीडर जॉन सीना का रिप्लाई आ चुका है। जॉन सीना ने यहाँ पर ये कहा, देखो भाई ड्रू मैकिंटायर, तुमको कभी भी ना ऐसी होप्स या फिर विश नहीं करनी चाहिए कि तुमको इस बंदे के साथ मैच चाहिए। अब तुम मेरी देख लो, मैंने
इतने साल WWE में काम किया है, मैंने कभी भी कोई ऐसी इच्छा जताई नहीं है WWE के सामने, क्योंकि मैं WWE के लिए काम करता हूँ, ना कि WWE मेरे लिए। जो चीज़ WWE तुमसे करवाना चाहेगी वो चीज़ तुम करते हो, ना कि वो जो तुम करना चाहते हो। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर तुम ऐसे सोचते हो कि तुमको जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली तो उसके बाद क्या होता है, तुम बहुत ही बेकार फील करते हो। तो कुल मिला के हमारे जॉन सीना की एडवाइस ड्रू मैकिंटायर के लिए ये है कि भाई मेरे साथ मैच के सपने देखना तुम छोड़ दो, अगर WWE मैच करना चाहेगी तो हो जाएगा, और नहीं हुआ तो फिर भाई बल्ले बल्ले, फिर तो तुम मजे ही लो तुम अपने। तो मतलब यहाँ पर ऐसा कोई खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे जॉन सीना ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच करने के लिए, लेकिन डाउन द लाइन डेफिनेटली ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से अपने आप को पिछले 1 साल में स्टैब्लिश कर चुके हैं, मेरे ख्याल से ड्रू मैकिंटायर जॉन सीना का मैच दोबारा से, मतलब इससे पहले भी हुआ है, आई थिंक रॉ में हुआ है ना, तो वो तो खैर इतना कोई बड़ा था नहीं, लेकिन अब जब ये मैच होगा तो उसके लिए जो स्टेक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होंगी। वेल आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जॉन सीना ने जो मजे मजे में ड्रू मैकिंटायर को आंसर दिया है इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैरन कॉर्बिन के बारे में। तो हाँ, बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मैं बैरन कॉर्बिन ही मैंने बोला है, किंग कॉर्बिन यूजुअली मुंह से निकलता है। तो अभी क्या हुआ है, एक वीडियो भी WWE ने डाली है बैरन कॉर्बिन की, जहाँ पर बैक स्टेज वो हमको जिगलर के साथ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर डील क्या हो रही है कि जो कॉर्बिन है वो इतने गरीब हो चुके हैं कि उनको अपनी वो जो महंगी महंगी पुरानी खरीदी हुई घड़ियाँ इतनी थी वो भी बेचनी पड़ रही हैं। $40,000 में उनकी घड़ी थी और वो डील डन करते हैं $25,000 में, यानी फ़ायदा उठा के भी किंग कॉर्बिन को पैसे मिल गए। जिगलर ने उनको हाथों हाथ कैश दे दिया और उसके बाद कॉर्बिन ऐसे दिखा रहे हैं कि चलो भाई अब कुछ टाइम के लिए तो मेरा गुजर बसर हो जाएगा। मतलब ऐसे WWE दिखा रही है कि क्राउन तो उनका गया, किंग तो वो हटे, इन्वेस्ट जो उन्होंने किया था उसमें भी उनको नुकसान हुआ, और हालत ये है कि भाई अब बंदे के गुजर बसर के लाले पड़ गए हैं। तो ये नया गिमिक WWE कॉर्बिन को दे रही है। वैसे बहुत सारे लोग को लग सकता है कि कितना अजीब है, मतलब जब तुम WWE के साथ तुम्हें ऑलरेडी सैलरी मिल रही है तो भाई तुम गरीब कैसे हो सकते हो। लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से देखा जाए, अगर इन बातों को साइड में रखें तो एक्चुअल में यहाँ पर काफ़ी कुछ मज़ा और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इवन काफ़ी सारे लोग तो अभी से सिंपैथी दिखाना शुरू भी कर चुके हैं किंग कॉर्बिन के लिए। अगेन बोल दिया किंग कॉर्बिन, बैरन कॉर्बिन बोलना चाहिए। मैं तो पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए वैसे कि आगे कॉर्बिन के साथ एक्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि इतने टाइम से तो हम लोगों ने उनको इसी वो अमीरों वाले गिमिक में वो ऐसा हील जिससे सब चिढ़ते हैं वैसे वाले गिमिक में देखा, लेकिन अब कुछ डिफरेंट होगा तो कॉर्बिन की हमको डिफरेंट लेयर भी देखने को मिलेगी। लेट्स सी क्या ये चीज़ सक्सेसफुल होती है या फिर WWE को फिर से अपने पुराने वाले उसमें कॉर्बिन में लौटना पड़ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में। तो कुछ चीज़ें WWE ने एडवर्टाइज कर दी हैं। सबसे पहले तो हमको मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलेगा जो कि मनी इन द बैंक एडिशन होगा, यानी वो सारे सुपरस्टार जो कि रॉ से मनी इन द बैंक के लैडर मैच में होने वाले हैं वो आपको इस जो है यहाँ पर गेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता है ड्रू मैकिंटायर है, मॉरिसन है, रिकोशे हैं और रिडल हैं। इसके अलावा आपको शार्लेट फेयर की तरफ से एक अपडेट भी देखने को मिलेगी, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है जो उनके ऊपर अटैक हुआ, पता नहीं भाई इस सेगमेंट के अंदर क्या होने वाला है। जॉन मॉरिसन और रिकोशे का आपको फिर से एक बार मैच देखने को मिलेगा। भाई वो लास्ट बार जो इन्होंने वो स्पॉट किया था ना, वो क्रॉस बॉडी जो मारी थी, उसके बाद तो डेफिनेटली इस मैच के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसके अलावा एक टैग टीम मैच भी एडवर्टाइज्ड है जहां पर MVP लौटने वाले हैं एक्शन में। टैग टीम मैच होगा उनका जहां साथ में होंगे बॉबी लैशली और अगेंस्ट में होने वाले हैं जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन। तो फिलहाल ये वो चीज़ें हैं जो कि कल के रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज्ड हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। और भाई क्या ब्रूटली ट्रोल किया है एज ने रोमन रेंस एंड जे उसो को। एज ने एक ट्वीट किया अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जो कि आप लोग देख सकते हो उस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर की तरफ है रेसलमेनिया से फोटो, जहाँ पर वही उस चेयर का यूज़ करके सबमिशन मूव लगाया था, चेयर की डंडी का यूज़ करके, और नीचे वाली फोटो में भी सेम चीज़ है लेकिन वो स्मैकडाउन से है। और यहाँ पर कैप्शन लिखा है एज ने, भाई क्या उन्होंने ट्रोल किया है, उन्होंने लिखा है से चीज़, जो कि आपको पता है यूजुअली हम जब कैमरा आता है या हंसना होता है तब करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग हैशटैग का भी यूज़ किया है जो कि लिखा है हैशटैग ग्लासगो ग्रिन। ये एक तरीके की स्माइल होती है और ये वैसी स्माइल होती है जब आपके जो गाल हैं जब वो हंसते हैं तो वो हंसे नहीं लेकिन उसकी जगह कट लगा दिया जाए उसमें, वो भी ऊपर तक कान होता है। ये बहुत पुराने टाइम में ऐसे होता था जब अत्याचार वगैरह होते थे ना, तो ऐसे गाल काट देते थे तो बंदा अगर नॉर्मल भी है तो भी ऐसा लगता था कि वो हंस रहा है, लेकिन एक ऐसी हंसी होती थी जो कि सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती थी। तो भाई किन चीज़ों से कंपेयर करके एज यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने ब्रूटलाइज किया है ना सिर्फ जे उसो को बल्कि इससे पहले रोमन रेंस को भी। हालांकि रोमन रेंस स्मैकडाउन के एपिसोड में थे तो नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक पैटर्न सा बना दिया इस तरीके का अपना ये सबमिशन मूव लगाने का और उसके बाद इस तरीके की स्माइल देने का। वैसे स्माइल तो ये है नहीं, ऑब्वियसली पूरे दर्द में ही है रोमन रेंस एंड जे उसो। लेट्स सी आगे रोमन रेंस अब जब आते हैं तो वो किस तरीके से एज की इन बातों का रिप्लाई करते हैं। बाकी इस कैप्शन के ऊपर, इस फोटो के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बताना। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।